हर रंग कुछ कहता है, कभी सपने संग इठलाते हैं, कभी अपने बन उम्मीद जगाते हैं। खुशियों की सौगात लेकर हर लम्हा संग चलता है। हर रंग कुछ कहता है। आसमां में सजदे सात रंग मिलजुल कर रहे एक दूजे संग। उमंग और उत्साह के साथ नव सर्जन की नींव रखता है। हर रंग कुछ कहता है। सुख दुख भी जीवन के दो रंग धूप छाव के तरंग रचते हैं। जीवन की कसौटी पर समय चक्र की बदलता है। हर रंग कुछ कहता है। ख्वाहिश हो मंजिलें छूने की जिद हो, कुछ कर गुजरने की हो मार्ग अवरुद्ध, कितने ही संकल्प विकल्प कब बनता है। हर रंग कुछ कहता है। आप सभी दर्शकों को होली के अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं राकेश कुमार और आज आप सबको होली के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आज मैं होली के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आज होली के लेकर पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में एक अलग प्रकार का माहौल बना हुआ है। सब रंगों में सराबोर हो चुका है और देश के अलग अलग कोने से ना पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भारतीय प्रवासी रहते हैं, सब ने, चाहे वो गल्फ कंट्री का हो या देश के कई कोने में या दुनिया के कई कोने में, सब ने, सबके ऊपर ये फागुन का जो रंग है ये सबके ऊपर चढ़ा हुआ है। और अनेक प्रकार से इन्होंने इस फागुन का रंग को स्वीकार किया और इस पर अपना जो रंग बिखेरा। तो सबसे पहली बात यह है कि आज होली को लेकर सबको ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इस्लाम धर्म और सनातनी धर्म दोनों के बीच कहीं ना कहीं कोई तकरार होगा, कहीं ना कहीं किसी प्रकार के ऐसा इंसिडेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अब तक सूचनाओं में ऐसा कोई भी उपद्रव या कोई भी ऐसा घटनाएं नहीं हुआ जो राष्ट्र की गति को, राष्ट्र की मान मर्यादा गौरव गरिमा को पूरी दुनिया में शर्मसार करे। ऐसा कोई भी अप्रिय घटनाएं सामने नहीं आया। बहरहाल ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन कल तक हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आज का होली कई महीने में स्पेशल था। आज पूरे एक साल में एक बार होली आते हैं और मुस्लिम धर्म का जो है वो आज का जो फ्राइडे है, आज शुक्रवार है, तो ये नमाज पढ़ते हैं प्रत्येक शुक्रवार को और इसका रोज़ा पर्व भी चल रहा है। तो दोनों धर्म के बीच एक अलग प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लग रहा था कि एक साथ दोनों त्यौहार संपन्न नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ राज्य की सरकारों ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया था कि होली 2 बजे तक मनेगा, उसके बाद जुम्मे का नमाज पढ़ा जाएगा। तो अलग अलग तरह की रणनीति वहाँ की परिस्थिति के अनुसार गाइड किया गया था। लेकिन बहरहाल मैं इस पर होगा तो कल बातें करेंगे, लेकिन आज होली के बारे में हम बताना चाहते हैं आप सबको, इस पर हम विश्लेषण करना चाहते हैं। होली अपने आप में एक कई महीने में मतलब बताता है कि होली हम सबों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। होली अपने आप में एक ऐसी रंग जो हम सबको एक साथ अनेकता में एकता का प्रतीक महसूस कराता है। जैसे आप साइंस के दुनिया में जाकर देखें कि सूर्य में 7 रंग होते हैं और 7 रंग जब एक साथ मिल जाता है तो वो श्वेत रंग का निर्माण करते हैं और वही श्वेत रंग हमारे धरातल पर आते हैं और पूरी
चर अचर को ऊर्जावान कर देते हैं। लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू में अगर हम देखते हैं, जब इंद्र धनुष का निर्माण होता है तो उसमें हम देखते हैं कि 7 रंगों का समाहन होते हैं, लेकिन वो अलग अलग रंग रूप में दिखाई देता है। तो आप एक सिक्के का 2 पहलू है, दोनों पहलू आपको मैंने बताया कि एक साथ सूर्य में 7 रंग का समाहन हो जाने के बाद वो श्वेत रंग में हमें ऊर्जावान कर देता है। और वही जब इंद्र धनुष का निर्माण होता है तो वहाँ अलग अलग 7 रंग हमें दिखाई देता है। तो हमें ऊर्जावान ऐसे रंग को लेना चाहिए, उन 7 रंगों को अपने आप में एडॉप्ट करना चाहिए कि वो इंद्रधनुष जैसे अलग अलग रंग। भारत अलग अलग या विविधताओं से भरा पड़ा हुआ देश के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ कदम कदम पर अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय को मानने वाले हैं, फिर भी हम अनेकता में एकता का पाठ जो हम सब जानते हैं, ये हमें मजबूत करता है। आज आपने देखा कि होली अपने आप में एक शांति का, या एक प्रकार से कहें तो होली असत्य पे सत्य का विजय का प्रतीक माना जाता है। और आप अयोध्या में देखेंगे जो रामलला धनुर्धर, धनुष को धारण करने वाला रूप में जाने जाते थे, लेकिन आज रामलला पिचकारी से रंग गुलाल को उड़ाते हुए नजर आते हैं। तो ये रंग अपने आप में सबको रंग देना चाहता है। पूरी दुनिया इस रंग में रंग गया और सब एक दूसरे को, जो बड़े हैं उसे चरण में गुलाल रंग लगा के आशीर्वाद उनसे लिए, और जो बच्चे हैं उसे चेहरे पे लगा के उन्हें आशीर्वाद दिया। तो देखिए, यहाँ शिष्टाचार, यहाँ व्यभिचार को भी ध्यान में रखा जा रहा है। और कहीं छोटी मोटी ऐसी इंसिडेंट हो, चाहे रंग लगाने का लेकर हो, चाहे ऐसा कुछ असभ्य बातें करने का लेकर हो, तो वो एक छोटी सी एक और सहज ऐसी बातें माना जाएगा। लेकिन आज हम सबको ये होली में जो देश का अलग अलग कोने में देखने को मिला, उससे हमें कुछ सीखने को चाहिए। जैसे आप बिहार में बेगूसराय में देखेंगे, ये होली खास मायने में मनाया जाता है। यहाँ पर काशी का जो रूप है वो यहाँ बेगूसराय में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2 गुट रंग त्योहार का लेकर, पिचकारी में लेकर उससे खेलते हैं। और जिस गुट का पहले पिचकारी से रंग समाप्त हो जाए, अंतिम जो पिचकारी चलाए, तो उसे हार माना जाता है। तो ऐसा देश में अलग अलग पूर्वोत्तर भारत का जो हिस्सा है वहाँ पर भी देख सकते हैं। देश के कई कोने में अलग अलग तरह से होली का वेलकम किया, होली को मनाया। तो यही है होली की सबसे बड़ी शक्ति, अनेकता में एकता को सिद्ध करना और आगे का जो मार्ग हो उसे प्रशस्त करना। तो लेकिन मैं होली पर होगा तो कल भी बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सबों को होली का ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आप अपना हेल्थ और शरीर पर ध्यान रखें।